साल 1983 समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर्स ने अरेबियन समुद्र में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में सतह से कई मील नीचे उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक विशाल नगरी जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था मानो आज के समय की कोई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे बसी हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, इमारतें, महल, एक पूरा वेल प्लान्ड शहर। अब समुद्र के अंदर ऐसी नगरी को देखकर सारे डाइवर्स तो हैरान थे। शोधकर्ताओं ने जब पत्थरों के सैंपल्स लिए उनकी जांच की तो पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। जी हाँ, शायद आपको अंदाजा लग ही गया होगा, ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के एक प्राचीन शहर की। भारत के 4 धामों में से एक द्वारका नगरी गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से प्रभु की सिर्फ एक झलक देखने के लिए आते हैं। इतिहासकारों के अनुसार द्वारका नगरी 9000 वर्ष पुराना प्राचीन शहर है, जिसके अवशेष समुद्र की गहराइयों में आज भी मौजूद है। आखिर उस समय अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी नगरी जलमग्न हो गई? तो भगवत पुराण के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण सभी यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कहा जाता है कि कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। फिर इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का विचार किया, लेकिन समुद्र देव की आज्ञा के बिना यह तो मुमकिन था नहीं। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की, जिससे समुद्र देव जी ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीच श्री कृष्ण जी को 12 योजन धरती प्रदान कर दी। फिर इस धरती पर भगवान विश्वकर्मा जी ने श्री कृष्ण के कहने पर द्वारका नगरी का निर्माण किया। शोधकर्ताओं के अनुसार द्वारका एक वेल प्लान्ड सिटी थी, जो कि आज के जमाने की अर्बन प्लानिंग को भी मात दे सकती है। सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और सब कुछ एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बनाए गए थे। द्वारका नगरी के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत थी। और जब यह नगरी बनकर तैयार हो गई, तब श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ पूरे यादव वंश को मथुरा लेकर आ गए और इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और काल्यवन से युद्ध किया। यहाँ विजय होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका नगरी लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगे। लेकिन जिस प्रकार इस धरती पर जन्म लेने वाला हर जीव सुख और दुख के बीच में बंधा रहता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी इस चक्र का एक हिस्सा थे। उन्हें भी दुख सुख का चक्र भोगना ही था। फिर कुछ समय के बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई। 18 दिनों तक ये भीषण युद्ध चलता रहा, जिसमें आखिरकार पांडवों की जीत हुई। फिर महाभारत की विजय पर जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के मृत शरीर को देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही महाभारत के युद्ध का मुख्य दोषी ठहराया। फिर क्रोध के वश में आकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। गांधारी ने यह श्राप दिया कि जिस तरह उनके पुत्रों और वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश होगा। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी थे, वह जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसलिए उन्होंने इस श्राप को हंसकर स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था जो यादव वंश के सर्वनाश का कारण बना। क्योंकि एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार द्वारका के निकट बसे एक पवित्र स्थल पिंडारक में कई बड़े साधु संत पधारे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ दोस्तों ने ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की एक योजना बनाई। सांब एक गर्भवती स्त्री का भेष रखकर ऋषि मुनियों के सामने पहुंचा और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। लेकिन ऋषि मुनि अपना मजाक उड़ते देख क्रोधित हो गए और उन्होंने उन लड़कों को श्राप दे दिया कि सांब, तुम एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब उन लड़कों ने देखा तो सांब के कपड़ों के अंदर सच में एक लोहे का मूसल मिला। श्री कृष्ण के नाना जी राजा उग्रसेन को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत डर गए और उन्होंने उस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे समुद्र में फेंक दिया। ये टुकड़े एक मछली ने निगल लिए। ये मछली मछुआरों के जाल में जा फंसी और जब उसको चीरा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। फिर एक शिकारी ने वो टुकड़े निकालकर उसके जहरीले तीर बनाए और उसका इस्तेमाल करने लगा।
लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि टुकड़े खत्म हो जाने के बाद भी ये लोहे का मूसल यदुवंश के विनाश का कैसे कारण बन पाया। देखिए 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के शाप के साकार होने का समय भी आ गया था। यदुवंशी नशे और मंदिरा की लत में धुत हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश में अंदर ही अंदर युद्ध होने लगे थे। फिर श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो गया। और तो और बलराम जी ने भी धरती को त्याग कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो वो भी पास ही के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया। वो जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लग गया और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस लोक को छोड़कर अपने धाम चले गए। फिर जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो दौड़े दौड़े द्वारका जा पहुंचे, जहाँ का दृश्य देखकर उनका दिल कांप उठा। पूरी द्वारका अग्नि की चिता में जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने होश संभाला और श्री कृष्ण से किए वादे के अनुसार सभी औरतों और बच्चों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारका नगरी देखते ही देखते कुछ ही पलों में समुद्र में समा गई और श्री कृष्ण की यह द्वारका हमेशा के लिए अरब सागर में कहीं खो सी गई। वर्तमान में द्वारका को 2 हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक शहर है और बेट द्वारका समुद्र के बीच बसा एक द्वीप। कई सालों तक पुराणों में कथित द्वारका को सिर्फ एक कहानी और झूठ मानकर नेग्लेक्ट किया गया। काफी ढूंढने के बाद भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो हमारी पौराणिक कथाओं में बसे इस खूबसूरत नगरी के असली होने का प्रूफ दे सकता था। फिर 1930 में द्वारका को खोजने की खोज शुरू हुई और बेट द्वारका के आइलैंड के कई अवशेष मिले। 1963 में यहाँ पहला आर्कियोलॉजिकल कन्वेंशन किया गया, जिसमें कई सारे पुराने आर्टिफैक्ट और मूर्तियां भी मिली। इन फाइंडिंग से एक इंटरेस्टिंग थियोरी सामने आई, जिसके मुताबिक श्री कृष्ण द्वारिका से अपने पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे और बेट द्वारिका में अपने परिवार के साथ रहते थे। इसके बाद साल 1983 से 1990 के बीच एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसआर राव और उनकी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे आई। पानी के अंदर बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें पानी के नीचे एक अद्भुत नगरी के अवशेष मिले। उस नगरी की दीवारों की मजबूत नींव के साथ कई पत्थर, खंबे, मूर्तियां, इरिगेशन सिस्टम और भी बहुत कुछ मिला। लेकिन आखिर इस बात का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता था कि पानी के अंदर ग्राउंड लेवल से कई गुना नीचे जो अवशेष मिले हैं वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के ही थे। फिर इस बात की पुष्टि करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का फैसला किया। कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू पत्थरों की पॉसिबल उम्र का पता लग जाता है। फिर डॉक्टर एनआर हरि आचार्य ने महाभारत में मेंशन ग्रहों की स्थिति और एस्ट्रॉइड्स की जानकारी से ये कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3126 बीसी में हुआ था। महाभारत के हिसाब से द्वारका का निर्माण भी द्वापर युग में ही हुआ था। और जब इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग का परिणाम पता चला तो ये सामने आया कि ये पत्थर उस समय से काफी क्लोजली रिलेटेड है। लेकिन पत्थर तो किसी भी समय के हो सकते हैं, तो फिर इस बात को स्ट्रॉन्ग एविडेंस कैसे कंसिडर किया जा सकता है। और इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के अंदर मिली इस नगरी का एरिया नापना शुरू किया। और जब इस एरिया का मेजरमेंट आया तो सभी सरप्राइज हो गए, क्योंकि इसका मेजरमेंट भी 12 योजन था। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के निर्माण के लिए समुद्र देव ने 12 योजन जमीन प्रदान की थी। सिर्फ यही नहीं, इस स्थान पर बड़ी संख्या में एंकर हुक्स भी पाए गए, जिससे ये पता चलता है कि द्वारका एक ऐतिहासिक पोर्ट भी रहा करता था, जहां से भारत दूसरे देशों से सालों तक व्यापारिक संबंध स्टैब्लिश करता रहा होगा। लेकिन फंड्स की कमी के कारण ये एक्सकावेशन यहीं रोकना पड़ा। फिर 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे फिर शुरू किया और आज भी ये जारी है। एक थियरी के मुताबिक आज से 35 साल पहले जिस जमीन के टुकड़े पर द्वारका नगरी बनी थी वो समुद्र की सतह पर हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे सी लेवल बढ़ा श्री कृष्ण की यह नगरी पानी में डूब गई। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और महाभारत के महाप्रस्थान में ये उल्लेख मिलता है कि अर्जुन की आंखों के सामने द्वारका के तट से टकरा रही लहरों ने एक पल में पूरी द्वारका नगरी को अपने बहाव में समेट लिया। आज कई लोग महाभारत, रामायण, भगवान विष्णु के धरती पर जन्मे अवतार और बाकी पौराणिक कहानियों को एक मिथ मानते हैं। लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं, बल्कि ऐसे और भी बहुत डिस्कवरीज हैं
जो ये प्रूफ देती हैं कि इस धरती पर इंसानों का एग्जिस्टेंस सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदारो के समय का नहीं बल्कि उससे भी हजारों वर्ष पहले का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं। ऐसे ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए रहस्यमयी दुनिया टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।